तो जब से डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल की ट्रायलॉजी को सीजन 4 के बाद अनाउंस किया गया है, इसकी हाइप और भी बढ़ चुकी है क्योंकि हमें वो सारी एपिक फाइट्स बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और उस फाइट्स को देखकर आपके खड़े हो जाएंगे। मेरा मतलब है रोंगटे। लेकिन अभी इसमें बहुत देर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरी मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो उस सीरीज का पहला पार्ट है। सो हे एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट मानव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मानव एक्सप्लेन्स। तो चलिए चलते हैं इन्फिनिटी कैसल में। तो सीन ओपन होते ही हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में और नीचे गिरता है और उसी वक्त उस पर कुछ डीमंस अटैक करते हैं, जिसको वो और गियू मिलकर बड़ी आसानी से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इगुरो को, जो कुछ डीमंस से मित्सुरी को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो आगे मित्सुरी को पूछता है कि क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, जिस पर मित्सुरी शर्मा के मना कर देती है। यहाँ बहुत सारे डीमंस हैं, है ना? लगता है इनमें एक लोअर रैंक जितनी ताकत है, तो उनका इरादा हमें इनसे लड़ा कर थकाने का है। और मास्टर ओबयाशी, वो हमें पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डीमंस ने उन्हें इतने आसानी से तोड़ दिया, या ये सब पहले से ही प्लान था। हाँ, वो जानते थे कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मास्टर, जब डीमन के हमले के बाद मैं मौत के करीब था, वो मेरा हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने सबकी उम्मीद बनाई रखी, एक पिता की तरह, जबकि वो खुद मर रहे थे। हाँ, मैं जानता हूँ। वो जान ने मुझसे मेरा भाई नहीं, मेरे दूसरे पिता भी छीन लिए। कसम खाता हूँ, चाहे जो हो जाए, उसे जिंदा बच के जाने नहीं दूंगा। फिक्र मत करो, हमारा भी यही इरादा है। तो उसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जो कहीं बैठकर रो रहा था। वो कहता है कि वो मास्टर की जान नहीं बचा पाया और उसी वक्त वहाँ कुछ डीमंस आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिनको वो बड़ी इजीली मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं इनोसुके को, जो कि फुल जोश में था। वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग करके आया था, जिसमें उसने कई नए मूव्स और अटैक्स भी सीखे थे और उन्हीं को वो डीमंस पर आजमाना चाहता था। इसलिए एक्साइटमेंट में वो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं जेनित्सु को, जो भागते हुए किसी आवाज़ का पीछे कर रहा था, ये कहते हुए कि वो इंसान को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और अब हमें फाइनली वो चीज़ देखने को मिलेगी जिसका हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अपर मून वर्सेस हाशिरा बैटल। अगले सीन में हम देखते हैं शिनोबु को, जिसको कहीं से ब्लड की स्मेल आती है। वो और आगे बढ़ती है ये पता लगाने के लिए कि ये कैसी जगह है, और इतने में ही उससे अपनी राइट साइड एक दरवाज़ा दिख रहा है। वो धीरे से उस दरवाजे को खोलती है और उससे जागती है। उससे अंदर दिखता है कि एक आदमी कई सारी डेड बॉडीज के बीच बैठा है और उस आदमी को ये पता लग जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अपर मून डूमा था। ओह, एक और लड़की। तुम तो काफ़ी जवान और सॉडिस्ट दिखती हो। लगता है आज मुझे नाकिमी को थैंक्स कहना ही पड़ेगा। मैं हूँ डोमा। कितनी खूबसूरत रात है ना? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनित्सु को, जो इन्फिनिटी कैसल के किसी रूम में एंटर करता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम वहाँ हो, अब बस जल्दी बाहर आ जाओ। इतने में सामने दरवाजे से ही कोई बाहर आता है, यह कहते हुए कि क्या ये कोई तरीका है अपने सीनियर से बात करने का, जिस पर जेनित्सु कहता है कि तुम मेरे सीनियर नहीं हो, अब तुम एक डीमन हो, यानी मेरे दुश्मन। इसके बाद हम देखते हैं भागते हुए गियू और तांजीरो को, जिनको इन्फिनिटी कैसल बार बार अलग करने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त
वहाँ एक डीमन स्लेयर का कौवा आकर अनाउंस करता है कि इंसेक्ट हाशिरा शिनोबुकी अपर मून 2 डोमा से लड़ते हुए डेथ हो गई है। ये बात सुनकर तांजीरो खुद को रोते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ गियो एक चीज नोटिस करता है कि उस कौवे के गले के पास एक पेपर सील है। दरअसल वो एक टेलिस्मैन था जो उन कौवों को डीमन से इनविजिबल रखता था और उन कौवों को कंट्रोल कर रहा था डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में बैठा किरिया उबुयाशिकी, जो कि मास्टर का गाया का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और अपने फादर की डेथ के बाद वही है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का नया लीडर, और साथ में उसकी मदद कर रही उसकी 2 बहनें कोइना और कानाता। वो तीनों कौवों और डीमन आर्ट की मदद से इन्फिनिटी कैसल का एक रफ मैप बना रहे हैं, जो उन्हें ये बताएगा कि कैसल में कौन सी जगह अपर मून्स और हाशिरास मौजूद है। और उन कौवों की वजह से वो हाशिरास को जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंचाते हैं। मास्टर का गया काफी स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से किरिया बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गया था। आगे किरिया कहता है कि हमें कैसल के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, और वो उन कौवों को नॉर्थ जाने का ऑर्डर देता है। उसकी बहनें आगे कहती है कि इस वक्त सिर्फ 2 ही लोग हैं जो अपर मून का सामना कर रहे हैं, कानाओ और जेनित्सु। अब इसके बाद हम फिर से देखते हैं तांजीरो और गियो को, जो कुछ छोटे मोटे डीमन को मार के आगे भागते जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त पूरा कैसल हिलने लगता है। इस चीज़ को सुन के गियो तांजीरो को चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ उनकी तरफ आ रही थी। और इतने में ही कैसल की सीलिंग तोड़ते हुए अपर मून 3 अकाजा उनके सामने आता है और कहता है कि काफ़ी वक्त हो गया है ना तांजीरो। सो है एवरीवन, एपिसोड 1 यही खत्म होता है। एपिसोड 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।